वो कहते हैं कि प्रतिभा जो है वो आपको शीर्ष तक पहुंचाती है। आपकी जो प्रतिभा है वो आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आपका जो व्यवहार है यह सिद्ध करता है कि आप वहां कब तक रुकते हैं। और वो कहते हैं कि आपके लक्ष्य के अतिरिक्त जहां भी आपका ध्यान जाता है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आपके लिए वो परम शत्रु है। तो आपका जो लक्ष्य है केवल वहां आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। अगर आप लक्ष्य भेदन करना चाहते हैं, यदि आप अपना निर्धारित लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, यदि आप उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं, कि अब तो अपने पुरुषार्थ को आप कभी स्थिर मत होने दो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि बहुत जल्दी 16,761 प्लस पदों पर, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आपका जो रिक्रूटमेंट, तो लगभग रिक्रूटमेंट रूल तो जारी हो चुका है, आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आपकी फॉर्म भरने की आवेदन की तारीख आएगी, लगभग आपका एग्जाम की डेट भी तय हो सकती है। ठीक है, इसमें हम संक्षिप्त में लगभग चर्चा करेंगे। देखो, सेंट्रल लेवल की बहुत से अध्यापकों की भर्तियां होती हैं, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएस भी हो गया। ठीक है, और आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, सैनिक पब्लिक स्कूल हो गया, तो अदर स्टेट में भी तो बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, अध्यापकों की भर्तियां होती हैं। तो ये जो डाटा है 16,761, ये हम बात कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस की, जिसमें आपकी जो है एक तो टीचिंग पदों पर, जिसमें आप कह सकते हैं जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, हेडमास्टर के पद हो गए। अगर नॉन टीचिंग की बात करें तो आपका हो गया मल्टीटास्किंग हो गया, क्लर्क हो गया, एलडीसी क्लर्क हो गया। ठीक है, और बात करें तो आपका लाइब्रेरियन हो गया, पीएन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी नॉन टीचिंग पदों की भर्ती है। तो यहाँ यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले हम टीचिंग पदों की बात करते हैं कि 16,761 में सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस की। ठीक है, एक हो गया केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, एक हो गया नवोदय एनवीएस। तो यहाँ यहाँ यदि हम बात करते हैं, देखो ये जो डाटा है, ये जो डाटा है आपका, ये अभी लेटेस्ट जो डाटा है वो आया है कि आपकी कितनी सीटें वैकेंट है, नॉन टीचिंग की हो गई और टीचिंग की हो गई। तो जहाँ यदि हम केवीएस की बात करते हैं तो 7765 जो सीटें हैं आपकी जेवीटी टीजीटी पीजीटी की हैं, और 4323 जिसमें एमटीएस हो गया, क्लर्क हो गया, एलडीसी क्लर्क हो गया, आपका लाइब्रेरियन हो गया, आपका पीएन हो गया। तो ये आपके स्टेनो के हो गए। ठीक है, एमटीएस के हो गए। तो ये आपके नॉन टीचिंग के हैं। एनवीएस की यदि बात करें, टीचिंग की बात करते हैं हम, तो टीचिंग के जो फिलहाल पद हैं वो 4323 पद आपके रिक्त हैं टीचिंग पदों पे, जिसमें जेबीटी टीजीटी पीजीटी हो गया। और 3000 जो 56 है ये नॉन टीचिंग के, वो मैंने अभी आपको बताया था, क्लर्क हो गया, एलडीसी एमटीएस वो सारे हो गए। ठीक है, लाइब्रेरियन भी हो गए। तो ये आपके 16,761, कहीं न कहीं थोड़े से पद बढ़ सकते हैं, यानी कि 16,761 पद फिलहाल जो आपका डाटा आया है, तो उससे पता लगा कि इतनी पोस्टें आपकी केवीएस और एनवीएस में रिक्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये नोटिफिकेशन 2025 में आना था, क्यों नहीं आया? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो आपका जो रिक्रूटमेंट रूल है आरआर जारी होने में यहाँ थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि वो आपका आरआर जो जारी हो चुका है। दूसरा जो था कि नोटिफिकेशन से पहले जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनकी ट्रांसफ़र करना था, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा समय लगा। हालांकि अब जो ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आपका जो ट्रांसफ़र है वो क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, उसको बंद कर दिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगला जो स्टेप है वो आपका नोटिफिकेशन आना है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका ये जो डाटा है कि आपके टीचिंग पदों पर कितने पद रिक्त हैं, नॉन टीचिंग पदों पर कितने पद रिक्त हैं। देखो एनवीएस केवीएस, इसमें इसमें लगभग नॉन टीचिंग पदों पर तो 10+2 पास आपकी क्वालिफिकेशन होती है।
ठीक है, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एमटीएस हो, तो 10+2 होता है। लाइब्रेरियन के लिए भी 10+2 होता है। जेबीटी, जेबीटी का सभी को पता है, जेबीटी के पदों पर जब आपका रिक्रूटमेंट, जो आपकी नोटिफिकेशन आता है, तो 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका सी टेट का लेवल फर्स्ट का आपका जो एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास सी टेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जेबीटी की, टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी में भी लेवल 2 का आपका सीटेट होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन बीएड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर पीजीटी की बात करें, पीजीटी में सीटेट होता नहीं है, ठीक है, पीजीटी में सीटेट होता नहीं है, तो पीजीटी में क्या है, आपकी आपकी ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, और विद मास्टर डिग्री, कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री डिप्लोमा, यानी कि पहले क्या होता था कि पहले पहले केवल जो बीएड है, या फिर पहले जो मास्टर डिग्री है, तो वो डायरेक्ट पीजीटी का एग्जाम देता था, और उसको 3 साल का समय दिया जाता था कि आप 3 साल के अंदर आपको बीएड का डिप्लोमा करना है, ठीक है। लेकिन अब अनिवार्य कंडीशन है। एज की बात करते हैं, केवीएस हो, एनवीएस हो, देखो जर्नल की जेबीटी के लिए तो 30 साल ही है, ठीक है। नियमानुसार जो ओबीसी, SC ST 5 साल छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। यहाँ यहाँ हम बात करें, देखो जनरल की 30 किस में है, ये आपकी जेबीटी में है। अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी जर्नल की बात करें, तो जर्नल की टीजीटी की 35 होती है, 3 साल ओबीसी की छूट और 5 साल SC ST को छूट। पीजीटी की बात करें केवीएस एनवीएस में, तो जर्नल की जो एज है वो 40 साल होती है, उसके बाद 3 साल ओबीसी की छूट, और उसके बाद 5 साल SC ST। अच्छा, फीमेल फीमेल यहाँ क्या होता है कि फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, 10 साल को उसे एज एज में छूट दी जाती है, ठीक है। 10 साल की एज में छूट दी जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे अनरिजर्व हो चाहे रिजर्व हो, तो फीमेल को 10 साल की छूट, ठीक है। यहाँ यहाँ यदि हम थोड़ी सी बात करें, तो ये किसी भी स्टेट का कोई भी मेल या फीमेल भर सकता है। सैलरी की बात करें तो लगभग 65 से 70 हज़ार शुरू में से 7वें पे कमीशन के अनुसार 65 हज़ार प्लस, यानी 70 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी होती है, और ये सैलरी आपकी 7 पे कमीशन की है। अभी 1 जनवरी 2026 को 8वां पे कमीशन जिसको अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो कितनी सैलरी होगी आप समझ सकते हो। अब ये जो बात करें कि ट्रांसफर जो आपका है वो क्लोज हो चुका है, तो अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत शीघ्र, जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो नवंबर लास्ट तक आपका जो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, तैयारी मत छोड़ना, तैयारी आप करते रहें। एग्जाम एग्जाम सभी को पता ही है, ठीक है, इसका एग्जाम को सबको पता ही है। तो इसमें इसमें लगभग आपको बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट 10+2 पास है, नॉन टीचिंग के लिए एलिजिबल है, और बाकी जेबीटी टीजीटी पीजीटी तो बहुत अच्छे लेवल के जिनको नॉलेज होती है उनको पता है कि जेबीटी की क्वालिफिकेशन क्या होती है। सी टेट अनिवार्य है, हालांकि सी टेट 2025 का नहीं हुआ, जो सी टेट 2 बार होता था, तो अब आपका जो डेट है वो 8 फरवरी की डिक्लेयर हो चुकी है, और उसका भी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सी टेट भी आपके लिए बड़ी अनिवार्य है। बाकी जो आपने डिप्लोमा डिग्री किया है, उस शिक्षा की उस दिशा में आपने जो प्रयास कर लिया है, तो उसके साथ आपका सी टेट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी कोई नई अपडेट आएगी, तुरंत प्रभाव से मैं आपके समक्ष, आपके सामने शेयर करूंगा उस अपडेट को। तो जो साथी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी नियमित रूप से सुबह 8 बजे क्लास भी होती है, ठीक है, इन टीचिंग पदों के लिए, नॉन टीचिंग पदों के लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है, आप पढ़ के देखना, आपको परम आनंद आएगा, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।